हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। और एक और बार हम हाजिर है एक नए ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ। तो बेसिकली आज हम ड्रॉ करने वाले हैं, सबको पता ही रहेगा, इमेज तो सामने ही है। तो भी मैं एक और बार आप सभी को बता दूँ, आज हम बनाएंगे ऑनियन और एक शिमला मिर्च टाइप वाली मिर्ची। और यहाँ पर जो मैंने चीज़ बैकग्राउंड में जो रखी है, जो ऑब्जेक्ट के लाइट और शेडो दिखाने में मेरे को मदद करती है, वो चीज़ के बारे में एक स्पेशल वीडियो में बनाऊँगा। पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था, बट जल्दी वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर भी। तो हाँ, अभी मैंने आउटलाइंस जो है कंप्लीट कर चुका हूँ, और अब हम लाइट टू डार्क शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे गाइस। सो गाइस, एंजॉय करो हर प्रोसेस को। और मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप जब बेसिक शेडिंग कर रहे हो तो आप 2B पेंसिल के साथ जाओ, बिकॉज 2B पेंसिल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो लाइंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनियन का जो लाइन है वो उसके लाइंस के हिसाब से जाओ। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, डायरेक्शन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। कहाँ पर भी मैं ऐसा स्ट्रेट लाइंस स्ट्रोक्स नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके का ऑनियन जो हमें दिख रहा है उसी तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, तो इसमें हम एक ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हुए एक बात ध्यान में रखना है MAHAACET के स्टूडेंट्स को, कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हो तो फिर आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है यूज़। बिकॉज अगर एग्ज़ामिनर ने देखा कि आप अगर ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। जो ब्लेंडिंग करते हैं उनके में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं। और मत करो, विदाउट ब्लेंडिंग ही आपको पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर आप जिस तरीके से दिखते रहोगे, लाइट और शेडो मैं ऑप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द आर्टिस्ट, कि जितना हो सके उतना हम समझे कि डार्क और लाइट शेड कहाँ पर है करके। तो अभी हम जस्ट ऐसे थोड़ा सा, आई थिंक सो ये जो कॉर्नर वाला साइड है वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस है। तो अगर गाइस, इसके पहले के भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के ऊपर ही, और आने वाले फ्यूचर में भी मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के ऊपर ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेक श्योर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। तो जिस तरीके से आप देखते रहोगे कि एक साइड पे हमें एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आ चुका है, बट हमें और भी अच्छे से करना है। बिकॉज ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए CET के लिए हमें 1 घंटा मिलता है, और 1 घंटे में आपको आउटलाइंस जो है विदिन 6 to 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है। और बाकी के पूरे मिनट्स आपको सिर्फ और सिर्फ शेडिंग के ऊपर ध्यान देना है। इवन दो आपके 10 to 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स बचेंगे एंडिंग में, तो उसमें आप ट्राई करना कि डिटेलिंग से आपसे जितना हो सके उतना आप पुट कर देना। तो जिस तरीके से मैंने एक हल्का सा शेडो मतलब शेड दिया, उसके बाद फिर मैंने मीडियम शेड दिया, उसके बाद मैंने डार्क शेड दे दिया, तो किस तरीके से अभी एकदम रियलिस्टिक सा इफ़ेक्ट जो है हमारा आने लग चुका है। इसी तरीके से आपको जाना है। आपकी हर ड्राइंग में आप कितना उस ड्राइंग को रियलिस्टिक और 3D दिखा सकते हो, आप ट्राई करना। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का यही एक मोटो रहता है गाइस। आपके पेंसिल शेडिंग को चेक किया जाता है और उसके ऊपर ही आपको मार्किंग किया जाता है। और जिस तरीके से, और एग्ज़ाम में हमेशा मैं कहता हूँ कि नीडेबल इरेज़र ही यूज़ करना, बिकॉज नीडेबल इरेज़र पेपर को डैमेज नहीं करता, वो ग्राफाइट को ऑप्ट कर लेता है। तो हाँ, और ट्राई करना आपसे पेंसिल ब्लेंडिंग करना थोड़ा बंद कर दो। अगर आप पहले से ही मतलब पेंसिल ब्लेंडिंग
या फिर ब्लेंडिंग आप करते हो पहले से, तो आप सभी को मैं कहता हूँ कि आप मत करो, बिकॉज़ आने वाले पेंसिल जिस तरीके से आप सीईटी के लिए बैठोगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ट्राई करना कि आपकी तरफ से आप पेंसिल शेडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि ब्लेंडिंग के ऊपर। तो हमारा जो है रियलिस्टिक सा इफ़ेक्ट आ चुका है। अब हम मिर्ची को एक पीस कोट दे रहे हैं, उसके बाद फिर डार्क कोट देंगे और शेडोज़ दिखा के ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। एंड दिस इज़ द थिंग गाइस, एक ऑब्जेक्ट को आप कितने अच्छे तरीके से निकाल रहे हो, वही एक ब्यूटी है। और जितना हो सके आप उस ड्राइंग में इन्वॉल्व हो, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, और जितना आप रियलिस्टिक और जितना आप डेप्थ में अपने ड्राइंग को क्रिएट करते हो, तो देखने वाले की जो नज़र है वो उस ड्राइंग पे रहती है। एंड मैंने बहुत से एग्जीबिशन विज़िट किए हैं और उसमें बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने एकदम रियलिस्टिक से इफ़ेक्ट लाए हैं। एंड मैं कभी कभी दंग रह जाता हूँ कि इतने अच्छे से वो लोग किस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग को विदाउट ब्लेंडिंग के। एंड विदाउट ब्लेंडिंग आप ट्राई करोगे तो रियल में गाइस टफ तो है, बट जो रिजल्ट्स आते हैं दैट आर फैबुलस, मैं कहूँगा। और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी करते हुए एक और बात ध्यान में रखना है, जब आप प्लेसमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरीके से प्लेसमेंट किया है अपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग में, तो वो प्लेसमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट अपनी तरीके से रखा, या फिर आप जब तक उस ऑब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस नहीं दिखा रहे हो, तब तक मैं तो कहूँगा कि उस ड्राइंग को देखने का मज़ा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिर्ची को अंदर से कट करके मैंने कुछ उसके बीज दिखाए कट करके, तो वही सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट। और मैंने कांदा का जो छिलका है उसको साइड में रखा है, बिकॉज मैं यहाँ पर क्या शो कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस शो कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस गाइस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप सीईटी के पेपर के लिए जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करो कि आप उसके इम्पोर्टेंस दिखा सको। तो आई थिंक सो मैं जो आप सभी को कह रहा हूँ आपको क्लियर होता रहेगा। तो हमारा जो है ऑलमोस्ट ड्राइंग जो है कंप्लीट होने आ चुका है गाइस, और आने वाली कुछ वीडियोस है फिगर ड्राइंग और कंपोजिशन पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही मैंने क्रिएट किया है, और मैंने कुछ डिसीजंस लिए रिगार्डेड टू बीएफए एंट्रेंस, और मैं जो भी प्रैक्टिस करूँगा वो आप सभी के लिए मैं अपलोड करूँगा। और आप सभी में से जिन लोगों को समझ में आएगा तो फिर अच्छी बात होगी वो मेरे लिए। और अगर आप में से किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो गाइस। तो होप यू गाइस इसके बाद के आप 2 वीडियोस देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छिलके का वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यस, आई थिंक सो ऑल ऑफ डन, और अच्छा सा रियलिस्टिक सा इफ़ेक्ट जो है अभी आप देख सकते हो अपने आँखों से गाइस। तो आई थिंक सो बीच दिखा के इम्पोर्टेंस। अब फाइनल सीन साइन करके ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको साइन नहीं करना है, आपको आगे के साइड या फिर एक शीट आएगी उस पर आपको एब्सेंटी के साइन करनी पड़ेगी। ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बी गुड, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।